जो बिहार के वर्कर पूरे इंडिया को चला रहे हैं। एक्चुअली ये सत्य है कि आज बिहार के लोग स्किल्ड लेबर पूरे इंडिया को चला रहे हैं। हमारे वर्किंग क्लास के साथ मिलकर यहाँ प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ से न सिर्फ बिहार की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो पूरी भारत की रिक्वायरमेंट पर। और हमें पूरा भरोसा है कि इस पॉलिसी से बिहार में एक नया दौर चालू होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और नौजवानों को काफ़ी नई काम काफ़ी यहाँ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी। बिहार में बना बनियान अब पूरा देश पहनेगा। जरा सोचिए, ये सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए। तो तैयार रहिए, क्योंकि अभी अभी आपने जिन लोगों को सुना, ये आम लोग नहीं थे, ये खास लोग थे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के प्रयास और बिहार सरकार के सहयोग से अब यहाँ भी बनियान की 2 बड़ी कंपनियां अपने राज्य में निवेश करने को बेताब हैं। यहाँ तक की फैक्ट्री लगाने तक की इच्छा जाहिर कर दी है, जैसा कि आपने शुरू में सुन भी लिया होगा। बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाएं बनी है। दरअसल इन्वेस्टर्स मीट सह बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी में लोकार्पण समारोह के दौरान 2 मुख्य कंपनियों रूपा और टीटी के शीर्ष प्रबंध निदेशक मौजूद रहे। साथ ही बिहार में अपने निवेश के संदर्भ में खुलकर उन्होंने अपनी राय भी व्यक्त की है। रूपा कंपनी के प्रेसिडेंट विकास अग्रवाल ने बताया कि नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार की विकास दर संतोषजनक बनी हुई है। बिहार की छवि में सकारात्मक सुधार हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इसलिए निवेश की संभावनाएं बन रही है। उद्योग के एजेंडे को यहाँ अच्छी तरह से उठाया जा रहा है। बिहार सरकार की टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी देश की बेहतर पॉलिसी में एक है। इस पॉलिसी का फायदा उठाकर हम इसका हिस्सा बनेंगे। जरा सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। खास करके जैसे सर ने बताया, टेक्सटाइल पॉलिसी काफ़ी इंकरेजिंग और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि इस पॉलिसी से बिहार में एक नया दौर चालू होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और नौजवानों को काफ़ी नई काम काफ़ी यहाँ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, और साथ साथ में एंशियरी इंडस्ट्री भी काफ़ी यहाँ ग्रो करेगी। और हम लोग भी इस पॉलिसी का पूरा लाभ उठाएंगे, और पूरी ग्रुप यहाँ आके इसका हम लोग क्या एक्सप्लोर करके क्या इसका अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, वो हम जल्दी करें। इसके अलावा टीटी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि मैं यहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निवेश करने जा रहा हूँ। बिहार में ही माल बनाएंगे। बिहार की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के कुशल श्रमिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंसेंटिव समय पर दिया जाता है। ये बड़ी बात है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है। देश भर में सबसे ज्यादा कुशल मजदूर बिहार के हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ का मजदूर यही काम करे। सरकार को, मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है हमारे आंखों में, ये एक ढंग से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर और घर वापसी का ऐलान है सरकार का, कि जो बिहार के वर्कर पूरे इंडिया को चला रहे हैं। एक्चुअली ये सत्य है कि आज बिहार के लोग स्किल्ड लेबर पूरे इंडिया को चला रहे हैं। वो अब ऐसी एक पॉलिसी से सबको घर बुलाएंगे, और बिहार के उद्योगपति हमारे वर्किंग क्लास के साथ मिलकर यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, और यहाँ से न सिर्फ बिहार की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो पूरी भारत की रिक्वायरमेंट पर। एंड आई विल से बिहार इज टू इंडिया व्हाट इंडिया इज टू द वर्ल्ड। इसके अलावा काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट इंडिया के चेयरमैन संजय लेखा ने यह भी कहा कि हम यहाँ जल्द ही निवेश कर सकते हैं। यहाँ की स्किल लेबर जबरदस्त है। चमड़ा उद्योग स्थापित करने में यहाँ हर तरह की अनुकूलता है। बिहार की औद्योगिक शक्ल बदलने जा रही है। बिहार में निवेश करने से सबसे बड़ा फायदा यहाँ से जुड़ा बाजार है। माना जा रहा है कि 54 करोड़ से अधिक आबादी बिहार के आसपास के राज्यों और देश और नेपाल तक है। पॉलिसी के लोकार्पण के बाद स्थानीय निवेशकों के लिए एक तकनीकी सत्र भी रखा गया था। तो कुल मिलाकर आपने जो बयान सुने, आपने जो बातें सुनी है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंध निदेशक थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना निवेश करना चाहते हैं। और सबसे खास बात ये कि बिहार अब तरक्की के रास्ते पर आ गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।